हेलो दोस्तों, सुबह होते ही हम निकल गए आज घूमने। बाहर आते ही मुझे मिल गया जतिन, जो कि पूरी तैयारी के साथ था। साथ ही लाया था अपना डिकेंथर। डिकेंथर को ये कभी नहीं भूलता है, चाहे कोई सी भी ट्रिप हो। उसके बाद हम आगे निकलते चले गए, तो हमें रास्ते में ही उस समय अंधेरा ही था, तो निशाद भाई भी मिल गए थे। 6:30 का टाइम था। उसके बाद बुरवान भाई, विपिन भाई सब मिलने के बाद सुशील मिले, ठेकेदार, जो कि इनके गांव के पास लोकेशन थी। ये हमें अपना गांव के पास ले जा रहे थे। तो हम चलते रहे, सभी एक के पीछे एक थे। तो फिर रास्ते में राम भाई भी मिल गए, तो सब पूरी हो गई टीम। उसके बाद मैं और जतिन तो गलत रास्ते पर चले गए, ये लोग सही रास्ते पर चले गए और हम लोग भटक गए। पर हम फिर वहाँ से वापस आए और फिर हम चढ़ाई पे चढ़े जिस पे ये लोग गए थे। ऊपर जाने के बाद ये लोग पूरे तब तक पहुँच चुके थे ऊपर। तो फिर हम जैसे ही ऊपर गए, हमें ये भी मिल गए। ये सभी लोग भी यहीं पे खड़े हुए थे ऊपर ही। इन सब के पास जाने के बाद हम भी वहाँ पहुँचे और वहाँ से आगे की तरफ निकल गए। आगे निकलते ही सबसे आगे थे संदीप भाई, नीचे राम भाई, और पानी लेने के लिए भेजा था हमने सुशील को। बाकी लोग जला रहे थे वहाँ पर आग नीचे। तो आग फिर जल नहीं रही थी, तो राहुल भाई कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैं भी ऊपर से आ चुका था लकड़ी लेके। यहाँ पर देख सकते हैं निशांत भाई और जतिन तो अपनी मॉकटेल ही बनाया पड़ा था, क्योंकि इसका डिकेंथर है। तो इसने पता नहीं क्या क्या घोल के 4 नींबू काट के अपने आप को शहंशाह बन गया, और इसमें काट कूट के इसने कर दिया जो भी बनाया इसने। बता तो मॉकटेल रहा था, पर ये यहाँ पे बुरवान भाई लकड़ी लेके आए और मैं यहाँ पे पकौड़ी डाल रहा था, तो तलनी शुरू कर दी। तलते तलते ही तब तक अर्पित भाई ने प्लेट रख दी। बोला कि फूड ऑफिसर जब तक चेक नहीं करेगा तो पास नहीं होगी है, क्योंकि टीम थी तो चेक करना ज़रूरी था। अर्पित भाई यहाँ पर देख सकते हो, ये मास्टर शेफ़ का चेला है। ये बहुत तेज़ी में चॉपिंग करता है, अपना बोर्ड सब लेके आता है। राहुल भाई का बंटवारा कर दिया, तो इन्हें अलग चूल्हा बना के दे दिया हमने कि तुम अलग ही बनाओ, तुम हमारे साथ मत बनाओ। और ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं चूल्हे के पीछे बैठ के मस्त। वो पास हो चुका है टेंडर, आग भी बुझ चुकी थी, तो हम आग ही जलाते रह गए, जल ही नहीं रही थी आग। उसके बाद अचानक से ही पता नहीं निषाद भाई को क्या हुआ, एकदम से उन्हें अपना मकसद याद आ गया। आ गए थे क्योंकि निषाद भाई को भी मकसद याद आ गया था, आग भी बुझ चुकी थी। फिर मैं तो नहाने चला गया। नहाने के बाद जैसे ही मैं वहाँ से आया, मैं नहाता रहा। उसके बाद हमने लिया एक शूट लेने के बाद मैं साफ पानी में आ गया था, जहाँ पे पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। वहाँ पे जाने के बाद ही मैं आया नीचे, तो मुझे मिल गया जतिन अलग ही, पता नहीं इसे मॉकटेल पी के क्या हो गया, ये पत्थर मारने लग गया। पहले ये मुझे पत्थर मार रहा था, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद ये राहुल को भी पत्थर मारने लगा, पता नहीं इसे मॉकटेल पी के क्या हो गया था। जतिन तो यहाँ पूरे गुस्से में था। खैर हमने उसके बाद मैगी को परोसा और ठेकेदार ने सबको मैगी खिलाई। यहाँ पर सबको मैगी और मॉकटेल दी। उसके बाद उसने सोचा कि जो बचेगी पूरे डिब्बे में उसमें मैं ही खाऊंगा, पर ऐसा वो कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बच गई थी। हमने 10-12 पैकेट मैगी बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा बची, जिसको कि वो पूरी खा नहीं पाया। उसके बाद हमने करी वीडियो शूट के बाद यहाँ पे देखिए अर्पित भाई कैसे लपेट रहे हैं। निशाद भाई भी और राहुल तो अलग ही जाके बैठा है। मैगी तो खा ही रहे थे हम, फिर हमने एक पहाड़ों वाला व्यू लिया जो कि बड़ा ही तगड़ा आ रहा था। उसके बाद मैंने तो सारा कूड़ा कबाड़ा उठा दिया, जितना भी था सब जला दिया। बोतल, चम्मच, जो भी गिलास थे सारे मैंने आग में जला दिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी अगर वहाँ जाएंगे तो साफ़ सफाई ही अच्छी लगेगी और कोई गालियाँ भी नहीं देगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए जब भी आप लोग भी जाएं तो सारा कबाड़ा या तो लेकर आ जाएं, या तो जो जलाने वाली चीज़ है वो जला दें। हमने सारा यहाँ पर जला दिया था। जो पहले से भी कुछ गिलास बोतल पड़ी थी वो भी हमने जला दिया। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे। राहुल पीछे देख सकते हो, अभी भी बर्तन ही धो रहा है। उसकी मम्मी ने बोला है बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, नहीं तो घर मत आना। हम यहाँ पर ऊपर रोड पे आके इंतज़ार कर रहे थे
लेकिन राहुल अभी भी वहाँ पर बर्तन ही मांज रहा था। तो मैंने जाके देखा तो बर्तन ही मांज रहा है। सब लोग परेशान हैं, आधा घंटा हो चुका है यहाँ इंतज़ार में, लेकिन वो तो कतई बर्तन मांजने पे पड़ा है। उसके बाद वो आने के बाद हम निकले। मैं ठेकेदार के पीछे बैठा था क्योंकि ठेकेदार यहाँ पर सही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसके ही गांव का रास्ता था, तो गाड़ी सही चला रहा था। वो रोज़ आता है इधर से। उसके बाद आगे चलते गए। राहुल भी बैठ चुका था अपना सामान लेके, और आगे जाते जाते ही रास्ता बहुत बेकार था, क्योंकि बारिश हुई थी तो सारे पत्थर वत्थर निकल चुके थे, रोड में आ चुके थे। जो ली बनी होती है रोड में वो बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी जाने में। धीरे धीरे आगे जाने के बाद कहीं ढाल था, कहीं पानी भी भरा हुआ था, तो बहुत दिक्कतें आई। कहीं कहीं पे हमें सिंगल सिंगल ही जाना पड़ा उतर के, क्योंकि दो को बिठा के ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आगे जाते जाते ही राहुल था मेरे ठीक आगे, और वो भी रमेश गाड़ी चला रहा था। उसके बाद ही हम जंगल के पूरे रास्ते में थे। शायद हम ही सबसे पीछे थे, बाकी लोग तो आगे निकल चुके थे। अचानक ही इतना बड़ा ढाल आया। ढाल भी बहुत था, इसमें पानी भी भरा हुआ था, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहे थे ताकि अर्पित भाई की गाड़ी थोड़ी ऊंची है, एक्सपल्स, तो वो उसमें दिक्कत आ जाती है कि अगर एकदम से बंद होती है तो पैर नीचे रखते ही बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो हम इसलिए आगे जा रहे थे कि थोड़ा उसमें हाथ लगवा देंगे और पकड़ पकड़ के नीचे ले जा लेंगे। लेकिन तब तक अर्पित भाई भी एक बार अपनी गाड़ी को गिरा चुके थे ढाल में, लेकिन वो तो शुक्र है उन्हें कहीं लगी नहीं। उसके बाद हम लोग भी आए नीचे के साइड, और धीरे धीरे देख सकते हैं अर्पित भाई ने अभी राम भाई को बिठा रखा है, लेकिन जब ज़्यादा ही पत्थर आ गए थे तो उन्होंने भी उतार दिया। फिर उसके बाद वो यहीं से उतार के अकेले ही गए। हमने यहाँ पे एक फ़ोटो शूट लिया सभी ने, सभी लोग थे। इसमें एक डॉगी भी आके खड़ा हो गया कि मेरी भी एक फ़ोटो लो, तो हमने एक डॉगी के साथ भी ले ली। उसके बाद हम नीचे गए। नीचे रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार था। संदीप भाई हमारे आगे स्कूटी लेके जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वाली चढ़ाई आई अचानक ही बंद हो गई तो, लेकिन हम टकराने से बचे। उसके बाद राहुल भाई और आगे निकल गए, और यहाँ से रास्ता थोड़ा पक्का आ गया और रोड भी बिल्कुल सही आ गई। हमारे पीछे विपिन भाई आ रहे थे और निशांत भाई थे। निशांत भाई अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लाई क्योंकि इनके पास भी पल्सर थी, और वो भी शायद नहीं चढ़ पाती, उसमें थोड़ी दिक्कत भी है, तो वो नहीं लाए। वो विपिन भाई के साथ आ गए। सभी लोग दो दो करके ही आए थे। फिर राम भाई को बिठाने के बाद सब लोग पक्की रोड पे आ गए, और नीचे पहुंचने के साथ ही फिर सभी लोगों ने यहीं से चलना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद सब लोगों को यही था कि सब घर जाएंगे, उसके बाद ड्यूटी भी जाना था, क्योंकि हम लोग वहाँ से 10 बजे के करीबन वापस घर के लिए भी निकल गए थे। हम जब भी ट्रिप पर जाते हैं तो 5 बजे सुबह जाते हैं, और उसके बाद 8-9 बजे तक वापस भी आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि धूप वूप भी रास्ते में ही आते हुए निकलती है, हमें ऐसा नहीं है कि वहाँ धूप निकलती है। ये देख सकते हैं जिन्होंने एक एक करके गाड़ियाँ निकाली। एक शूट लेना था हमने, उसमें कि सभी को गाड़ी निकालनी थी। उसके बाद करते हैं ब्लॉग को एंड तक।